नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास हमारी रहेगी राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वह राजस्थान। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे उनका गठन कब हुआ, किस प्रकार हुआ, किस लिए हुआ, आदि जानकारी क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वह राजस्थान। ठीक है, क्लास की कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कि राजस्थान संयुक्त संघ की स्थापना कब हुई, किसने की थी, किस लिए की थी, आदि जानकारी हमने पढ़ी थी। थोड़ा सा उनको भी रिपीट कर देते हैं। वह राजस्थान संघ की स्थापना हमारे इसका गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को। रियासत इसमें थी 9। डी के टी पी के एस बी बी जे कौन कौन सी, डूंगरपुर, कोटा, टोंक, प्रतापगढ़ व किशनगढ़, बूंदी, बांसवाड़ा और झालावाड़। ठीक है, इसमें अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी थी आपके कोटा और उद्घाटन करता थे एन वी गाडगिल। वहीं अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री की तो गोकुल लाल असावा जो कि शाहपुरा के थे। वहीं अगर मैं बात करूं राज प्रमुख की तो राज प्रमुख हमारे थे भीमराव कोटा के। वहीं अगर मैं बात करूं राजस्थान संघ की वार्षिक आय की तो 2 करोड़ थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि संयुक्त राजस्थान संघ की जो गठन हुआ था वो हमारे हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। वहीं अगर वहां पर रियासत की बात की जाए तो वहां पर हमारा था उदयपुर रियासत। वहीं अगर मैं बात करूं वहां पर कुल रियासतें कितनी थी तो 10 रियासतें थी। 9 रियासतें हो गई थी आपके डी के टी पी के एस बी बी जे, मतलब डूंगरपुर, कोटा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, बूंदी, बांसवाड़ा, झालावाड़, जयपुर। ठीक है, वहीं वहां पर अगर ठिकाने की बात करें तो ठिकाना था एक कुशलगढ़, बांसवाड़ा। वहीं अगर मैं बात करूं राज प्रमुख संयुक्त राजस्थान संघ में अगर राज प्रमुख की बात की जाए तो हमारे थे भोपाल सिंह, जो कि भोपाल सिंह को आजीवन काल के लिए एक बार राज प्रमुख बनाया गया था। वहीं उसके बाद हमने पढ़ा था सातवां संविधान संशोधन। सातवां संविधान संशोधन हमारे हुआ था 1956 में। इस संशोधन से पूर्व राजस्थान 4 श्रेणियों में विभाजित था। बी श्रेणी बी श्रेणी थी आपके राजस्थान। वहीं अगर सी श्रेणी की बात की जाए तो थी आपके अजमेर, मेखावा। अगर सी श्रेणी में बात करें इस संशोधन के तहत राज प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था। तो पूछ ले आपको राज्यपाल का नाम कब रखा गया तो श्रेणी सी श्रेणी अजमेर वेकावा का जब संशोधन किया गया था उस टाइम राज प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया था। वहीं अगर बात करें राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की तो हमारे थे सरदार गुरु मुख सिंह निहाल। ठीक है, वहीं अगर बात करें राजस्थान दिवस कब माना जाता है तो आपका हो जाएगा 30 मार्च। वहीं अगर पूछ ले राजस्थान की स्थापना दिवस तो हो जाएगा आपका 1 नवंबर। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं संयुक्त राजस्थान संघ की, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। राजधानी इनकी थी उदयपुर। वहीं इसमें आजीवन काल का पद दिया गया था जो कि भोपाल सिंह को। वहीं अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा वहद राजस्थान। इसका गठन हुआ था हमारे 30 मार्च 1949 को। ठीक है, वहद राजस्थान का गठन गठन हुआ था हमारे 30 मार्च 1949। ठीक है, वह राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 और इसमें रियासतें थी आपके 4। ठीक है, रियासतें रियासतें हमारी आती थी 4। कौन कौन सी, बी जे जे जे
कौन सी? BJJJ, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। ठीक है। शहर हमारी रियासतें थी कौन कौन सी? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और हमारी थी जैसलमेर। ठीक है। ये हो गए हमारे शहर रियासतें कौन कौन सी थी? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। ठीक है। बी का मतलब हो गया आपके बीकानेर, जे का मतलब जयपुर, फिर जय का मतलब जोधपुर, फिर जय का मतलब जोधपुर, फिर जय का मतलब हो गया आपके जैसलमेर। शॉर्टकट में हम याद रख सकते हैं शहर रियासतें कौन कौन सी थी? BJJJ। ठीक है। फिर हमारी हो जाएगी ठिकाने। अगर हम ठिकाने की बात करें तो आपका हो जाएगा लावा, पहला ठिकाना था। ठिकाने, ठिकाना की बात करें तो हो जाएगा लावा। कौन सा ठिकाना हो जाएगा? लावा, जो कि तत्काल जयपुर रियासत में था। ठीक है। तत्कालीन पूछ ले आपको कहां पर था? तत्कालीन तत्कालीन जयपुर रियासत। ठीक है। तत्कालीन जयपुर रियासत। ठीक है। उसके बाद में बात करूं, इसमें कुल ठिकाने थे आपके दो। दूसरा ठिकाना था हमारे कुशलगढ़। ठीक है। कुशलगढ़ हमारा आता है बांसवाड़ा में। ये ठिकाना नंबर 1। फिर ये हो जाएगा ठिकाना नंबर 2 कुशलगढ़। ये हो जाएगा हमारा ठिकाना नंबर दूसरा कुशलगढ़। ठीक है। वहीं अगर इसमें राजधानी की बात करें तो राजधानी थी जयपुर। जयपुर। कौन सी रियासत थी? जयपुर। ठीक है। हो जाएगी आपके। इसको भी थोड़ा रिपीट कर देते हैं। हमारा टॉपिक था अवध राजस्थान। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें गठन का, तो गठन हुआ था आपके 30 मार्च 1949 को। अवध राजस्थान का गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। वहीं अगर बात करें इसमें रियासतों की, तो रियासतें हमारी आती थी चार। कौन कौन सी आती थी? BJJJ, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। ये हो जाएगी हमारी चार रियासतें कौन सी? BJJJ। ठीक है। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं ठिकाने की। तो हमारा ठिकाना था पहला लावा, तत्कालीन जयपुर में था। और वहीं अगर दूसरे ठिकाने की बात करें तो दूसरा ठिकाना था हमारा कुशलगढ़, बांसवाड़ा। वहीं अगर इसमें राजधानी की बात की जाए तो अवध राजस्थान में, तो इसमें राजधानी थी हमारे जयपुर। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं राजधानी जयपुर एवं जोधपुर के मध्य विवाद। एक बार क्या हुआ था उस टाइम, जोधपुर वालों ने कहा जोधपुर राजधानी बनाओ और जोधपुर वालों ने कहा था जोधपुर की राजधानी बनाओ। इस विवाद को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का नाम था आपके BR पटेल कमेटी। कौन सी? BR पटेल कमेटी। ठीक है। जोधपुर और जयपुर राजधानी को जो विवाद हुआ था उसको सुलझाने के लिए जो कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी का नाम था BR पटेल कमेटी। कौन सी थी हमारे? ये हो जाएगी BR कमेटी पटेली, BR पटेल।
कमेटी, ठीक है। ये हो जाएगी बी आर कमेटी, बी आर पटेल कमेटी, ठीक है। उसके बाद वहां पर हम बात करें, ये थे अध्यक्ष कमेटी के, ठीक है। कौन थे? ये थे अध्यक्ष। पूछ ले बी आर कमेटी पटेल कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो इनके हमें अध्यक्ष माना जाए तो बी आर पटेल इनके अध्यक्ष थे। वहीं अगर बात करें एस पी सिंह, इनके सदस्यों की बात करें तो थे हमारे एस पी, ये एस पी सिंह। वहीं अगर दूसरों की बात करें तो हो जाएगा आपके टीसी पुरी, ठीक है। क्या याद रखना है? टीसी पुरी। ये हो जाएंगे आपके कमेटी के सदस्य। कौन सी कमेटी? बी आर पटेल कमेटी, ठीक है। इसलिए गठित की गई थी। जयपुर जोधपुर का जो विवाद था उसको सुलझाने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का नाम था बी आर पटेल कमेटी। वही इनके अध्यक्ष की बात करें तो आपके थे बी आर पटेल। वहीं अगर सदस्य की बात की जाए तो हो जाएगा आपका एस पी सिंह। वहीं अगर दूसरे सदस्य की बात की जाए तो हो जाएगा आपके टी सी पुरी, ठीक है। वहीं अगर बात करें, इस कमेटी ने 17 मार्च 1949 को अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है। पूछ ले कि बी आर पटेल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, तो इसका आपका हो जाएगा राइट आंसर 17 मार्च 1949 को, ठीक है। बी आर पटेल इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी आपके 17 मार्च 1949 को, ठीक है। 17 मार्च 1949 को। पूछ ले बी आर पटेल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 मार्च 1949 को, ठीक है। वहीं उसके बाद इस कमेटी का निर्णय लेने के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई गई, ठीक है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। पूछ ले राजस्थान की राजधानी कब बनाई गई, तो आपका हो जाएगा 17 मार्च 1949 को। किस कमेटी के नेतृत्व बनाई गई? तो बी आर पटेल कमेटी के नेतृत्व बनाई गई थी। कमेटी का गठन किस लिए हुआ था? जोधपुर और जयपुर विवादी संशोधन को सुधारने के लिए उस कमेटी बी आर पटेल कमेटी का गठन किया गया था। इनके अध्यक्ष थे हमारे बी आर पटेल कमेटी। और वहीं अगर मैं बात करूं सदस्य की तो एस पी सिंह, वहीं टी सी पुरी इनके सदस्य रहे थे। अब हम बात करते हैं अन्य विभाग की, ठीक है। अन्य विभाग की उस न्यायालय कहाँ पर है? शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है? कृषि निदेशालय कहाँ पर है? राजस्व विभाग कौन सा है? राजस्थान का लोक सेवा आयोग कहाँ पर है? खान एवं खनिज विभाग कहाँ पर है? वन एवं वन सहकारिता विभाग कहाँ पर है? थोड़ा बहुत इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, वो लिखा हुआ। पहले हमारा हो जाएगा उच्च न्यायालय। ये हो गया उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय आपके है जोधपुर में, ठीक है। उच्च न्यायालय,
उच्च न्यायालय पूछ ले तो आपका है जोधपुर में। यह हो जाएगा उच्च न्यायालय जोधपुर में। वही अगर बात करें शिक्षा निदेशालय, वहीं अगर शिक्षा निदेशालय की बात करें तो ये हो जाएगा आपके बीकानेर में। ये हो गया बीकानेर। फिर हम बात करते हैं कृषि निदेशालय। कृषि निदेशालय कृषि निदेशालय हो जाएगा आपका भरतपुर में। ये हो जाएगा आपके भरतपुर में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राजस्व विभाग की। साथ साथ लिखते रहिए, फिर मैं उसको रिपीट करवा दूंगा। ठीक है, राजस्व विभाग, राजस्व विभाग हो जाएगा आपके अजमेर में। राजस्व विभाग हो जाएगा आपके अजमेर में। वहीं अगर बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, यह हो जाएगा आपके अजमेर में। कहां पर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके अजमेर में। वहीं अगर हम बात करें खान एवं खनिज विभाग, ठीक है, खान एवं खनिज विभाग, खान एवं खनिज विभाग, तो ये हो जाएगा हमारे उदयपुर में। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे उदयपुर में। उसके बाद हम बात करते हैं वन एवं सहकारिता विभाग। ठीक है, वन एवं सहकारिता विभाग, वन एवं सहकारिता विभाग, ये भी हो जाएगा आपके कोटा में। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख दीजिए आप, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। जल्दी से लिख दीजिए। थोड़ा सा इधर देखिए, रिपीट कर लेते हैं। हमारा उच्च न्यायालय कहां पर है? जोधपुर में। वहीं अगर शिक्षा निदेशालय की बात करें तो हो जाएगा बीकानेर। फिर अगर बात करें कृषि निदेशालय का, हमारा हो जाएगा भरतपुर। फिर अगर बात करें राजस्व विभाग की, तो ये हो जाएगा हमारा अजमेर। वहीं अगर बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये हो जाएगा हमारा अजमेर। वहीं अगर हम बात करें खान एवं खनिज निदेशालय, तो ये हो जाएगा हमारा उदयपुर में। वहीं अगर हम बात करें वन एवं सहकारिता विभाग, वन एवं सहकारिता विभाग, ये हो जाएगा हमारा कोटा में। एक
एक बार फिर मेरे साथ रिपीट कीजिए। उच्च न्यायालय जोधपुर, शिक्षा निदेशालय बीकानेर, कृषि निदेशालय भरतपुर, राजस्व विभाग अजमेर, राजस्थान लोक सेवा आयोग निदेशालय राजस्थान लोक सेवा निदेशालय, ये भी हो जाएगा आपके अजमेर। वहीं पूछ ले आपको खान एवं खनिज निदेशालय विभाग, तो ये हो जाएगा आपका उदयपुर। वहीं अगर पूछ ले वन एवं सहकारिता विभाग, ये हो जाएगा हमारा कोटा में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक सवाल आप लिख लीजिए, 30 मार्च के दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं 5वें चरण के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा लिख दीजिए 5वें चरण के बारे में। इसको थोड़ा लिख दीजिए आप, उसके बाद हम बात करते हैं। 5वां चरण संयुक्त राजस्थान वहद, पहले हमने पढ़ा था वहद राजस्थान, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त वहद राजस्थान। ठीक है, हमारा हो जाएगा 5वां चरण। यह हमारा हो जाएगा संयुक्त वहद राजस्थान। ठीक है, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त वहद राजस्थान। ये हमारा हो गया 5वां चरण संयुक्त वहद राजस्थान। ठीक है, इसका गठन हुआ था आपके 15 मई 1949 को। ठीक है, पूछ ले गठन आपके वहद, संयुक्त वहद राजस्थान का गठन हुआ था आपके 19 मई 1949। ठीक है, ये हो गया 15 मई 1949 को वहाद संयुक्त वहाद राजस्थान का गठन हुआ था हमारे 15 मई 1949 को। वहीं अगर हम बात करें मत्स्य संघ का विलय राजस्थान करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। जब हमारा 5वां चरण हुआ था उस टाइम मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसका नाम था शंकर राव देव कमेटी। ठीक है, कौन सा? मत्स्य संघ। ठीक है, ये हमारा था मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में करने के लिए मत्स्य संघ का विलय। ठीक है, ये लिख दीजिए आप, मत्स्य संघ का विलय मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में करने के लिए कमेटी का निर्माण किया गया था। उस कमेटी का नाम था हमारे शंकर राव देव कमेटी। ठीक है, विलय राजस्थान लिख दो आप। राजस्थान में करने के लिए कमेटी का निर्माण किया गया था, उसका नाम था शंकर राव देव कमेटी। ठीक है, ये हो जाएगा आपकी शंकर राव देव कमेटी। ठीक है, और इस
और इस कमेटी के अध्यक्ष की बात करें तो ये थे, इनके अध्यक्ष थे आपके शंकर राव। ठीक है, कौन थे? शंकर राव इस कमेटी के अध्यक्ष थे, शंकर राव। वहीं अगर बात करें इनके सदस्य की तो इनके सदस्य थे आर के सिद्धवा। कौन थे? आर के दिद्वा। लिख दीजिए आप, इनके सदस्य थे आर आर के सिद्धवा। यह थे सदस्य शंकर राव देव कमेटी के सदस्य। कौन थे? तो आपके थे आर के सिद्धवा सदस्य, यह थे अध्यक्ष। ये हो गया हमारा अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रभु दयाल हिम्मत सिंह की। ठीक है, वह एक कमेटी का फिर निर्माण किया गया था, उसका नाम था प्रभु दयाल हिम्मत सिंह। ठीक है, इस कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय राजस्थान के साथ कर दिया गया था। ठीक है, एक इसके बाद देव राव कमेटी के बाद एक कमेटी फिर बनाई गई थी, उसका नाम था हमारे प्रभु दयाल हिम्मत सिंह की। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद लिखते थोड़ा। शंकर राव देव कमेटी के बाद थोड़ा इसको रिपीट कर दीजिए आप। 5वां शरण हमारे संयुक्त वाहद राजस्थान, इसका गठन हुआ था आपके 15 मई 1949 को। फिर इस गठन के बाद मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में करने के लिए दो कमेटी का निर्माण किया गया था। पहली कमेटी थी हमारे शंकर राव देव कमेटी, दूसरी कमेटी थी हमारे प्रभु दयाल हिम्मत सिंह। ठीक है, और पहली कमेटी के अध्यक्ष थे हमारे शंकर राव। फिर उनके अगर सदस्य की बात करें तो हो जाएगा आपके आर के सिद्धवा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रभु दयाल हिम्मत सिंह की जो कमेटी थी उसका निर्णय क्या रहा था और क्या उनके परिणाम रहे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रभु दयाल हिम्मत सिंह। ठीक है, प्रभु दयाल प्रभु दयाल। ठीक है, प्रभु दयाल हिम्मत सिंह। प्रभु दयाल हिम्मत सिंह ने भी एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी में सिफारिश पर इन्होंने जो कमेटी बनाई थी उनकी सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कर दिया गया था। अगर पूछ ले मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कब और किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया था तो हो जाएगा आपके प्रभु दयाल हिम्मत सिंह कमेटी के नेतृत्व में मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कर दिया गया था। धौलपुर के महाराजा उदय सिंह के निर्णय के लिए जन जागरण का सुझाव दिया था। ठीक है, और इस उसके बाद एक पॉइंट लिख दो आप, धौलपुर महाराजा उदय भान सिंह के निर्णय करने के लिए जन जागरण करवाने का सुझाव दिया। वहीं अगर मैं बात करें इसमें 5वां शरण संयुक्त वाहद राजस्थान, अगर इसमें कुल रियासतों की बात करें तो हो जाएगी आपके 18 रियासत है। वहीं अगर बात करें इसमें ठिकाने की, तो ठिकाने थे हमारे वाद राजस्थान में, ये रहा संयुक्त वाद राजस्थान में, इनमें ठिकाने थे हमारे 3। कौन सी? नाम राणा, ठीक है, नीम राणा, कुशलगढ़, ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा लावा। ये 3 ठिकाने थे वाद राजस्थान संयुक्त वाद राजस्थान में 3 ठिकाने थे। कौन कौन से? नीम राणा, कुशलगढ़, लावा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 6ठे शरण के बारे में। थोड़ा सा इसका लिखना साथ लिख सकते हो, इसमें है ही कुछ नहीं ऐसा। ये थी दूसरी और पहली कमेटी हमारे थी शंकर राव देव कमेटी। ठीक है, इनके अध्यक्ष थे
अध्यक्ष थे शंकर राव देव, इनके कमेटी। उसके बाद ये कमेटी बनाई गई थी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह, उनके जो हिम्मत सिंह के सिफारिश पर हिम्मत सिंह कमेटी जो बनाई गई थी शंकर राव देव के द्वारा, शंकर राव देव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी, उसके सिफारिश पर वाद राजस्थान के साथ मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया था। इसको थोड़ा सा लिख सकते हो आप। ये संयुक्त राजस्थान संघ के ठिकाने कौन कौन से थे? नीम राणा, कुशलगढ़, लावा, इसको आप लिख सकते हो। और अब हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर छठे शरण के बारे में। ठीक है, ये था हमारा 5वां शरण। ये हो जाएगा अभी हमारा 6वां शरण। ठीक है, छठा शरण। छठा शरण के अंदर हमारे हुआ था, छठा शरण हुआ था राजस्थान के अंदर, इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, छठा शरण की अगर बात करें गठन, छठा शरण का हमारा गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसमें अगर रियासतों की बात करें तो हमारे रियासत थी 18। कितनी रियासत थी? 18 रियासतें। ये हो गई 18 रियासतें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें 18 रियासतें थी, लेकिन अरबुदेवाड़ा को छोड़कर शेष जो रियासतें थी वो इसमें शामिल थी। और इस गठन के बाद सिरोही का विलय हुआ था। ठीक है, सत्य शरण के बाद सिरोही का विलय हुआ था। इसमें हातल गांव को शामिल किया गया। एक लिख दीजिए आप, इसमें सत्य शरण में हातल गांव को शामिल किया गया। ठीक है, शामिल किया गया, लिख सकते हो आप। वही अगर हम बात करें गोकुल भाई भट्ट प्लस हातल गांव सिरोही। ठीक है, मतलब इसमें गोकुल भाई भट्ट प्लस हातल गांव सिरोही को शामिल किया गया था। और इस गठन को राजस्थान का गांधी कहते हैं। ठीक है, लिख दीजिए आप, सत्य शरण को एक स्टार लगा लिख दीजिए। सत्य शरण को राजस्थान राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का गांधी कहा जाता है। ठीक है, पूछ ले राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, तो सत्य शरण को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट ने अरबुदा देवड़ा को राजस्थान के साथ मिलाने का योगदान, पूछ ले आपको कि हातल गांव प्लस अबू देवड़ा को राजस्थान में साथ मिलाने के लिए किसने योगदान दिया, तो इसका आपका राइट हो जाएगा गोकुल भाई ने देवड़ा अब अबू देवड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए योगदान दिया। और इस शरण के द्वारा प्रधानमंत्री का पद नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया था। ठीक है, पूछ ले कि प्रधानमंत्री का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कब किया गया था? सत्य शरण में। ठीक है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हमारे हीरालाल शास्त्री। ठीक है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है, लिख दीजिए आप, राजस्थान के प्रथम प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री थे हमारे
हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, जिन्होंने को मनोनीत राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था बिना किसी वोटिंग के, ठीक है। और ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे तथा इनको मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया था, ठीक है। हीरालाल शास्त्री को सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भी यही रहते, लेकिन ये बिना वोटिंग किसी ऐसे ही मनोनीत मतलब लोगों के द्वारा सुनकर बनाया गया था इनको मुख्यमंत्री। वही हम बात करें राजस्थान के प्रथम निर्वासित मुख्यमंत्री, ठीक है, मतलब निर्वासित निर्वासित मुख्यमंत्री थे हमारे टीकाराम पालीवाल, ठीक है। अगर हम बात करें निर्वासित मुख्यमंत्री, राजस्थान के निर्वासित मुख्यमंत्री रहे थे हमारे टीकाराम पालीवाल। कौन हो जाएगा? हमारे टीकाराम पालीवाल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं राज्य का पुनर्गठन आयोग, ठीक है। राज्य का हमारे जो पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1953 में, ठीक है। इनके अध्यक्ष थे फजल अली, आयोग सदस्य थे के एम पणिकर। वही अगर सदस्य दो सदस्य थे हमारे, दूसरे सदस्य का नाम था हृदयनाथ गुजर। और इस आयोग की सिफारिश पर सातवें शरण के द्वारा अबू देलवाड़ा को अजमेर प्लस मेरवाड़ा एवं सुनील टप्पा को राजस्थान के साथ मिला दिया गया था। अब हम बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में, ठीक है। इसको लिखना तो थोड़ा लिख सकते हो आप, कुछ मिटाया है नहीं, यहाँ पर हीरालाल शास्त्री है, लिखना है तो लिख सकते हो आप हीरालाल शास्त्री, ठीक है, लिख दीजिए आप। फोन में फोटो दे दो, ठीक है, आवाज में लिख देना। अभी हम बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग ये हुआ था आपके, इनका गठन हुआ था 1953 को, ठीक है। ये गठन ये हुआ था आपके 1953 में, ठीक है। पूछ ले राज्य का पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 को। इनके अध्यक्ष थे आपके फजील अली आयोग, ठीक है, इनके अध्यक्ष। अध्यक्ष हमारे हो जाएंगे फजील अली आयोग, ठीक है, फजल अली आयोग। इनके सदस्य थे दो। पहला सदस्य हमारा हो जाएगा ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे। पहला सदस्य है के एम पणिकर, के एम मणिकर, ठीक है। ये के एम मणिकर। और दूसरे हमारे सदस्य हो जाएंगे आपके, दूसरे सदस्य थे हृदयनाथ कुंजर। कौन थे? हृदयनाथ कुंजर, ठीक है। यह हृदय
हृदयनाथ कुंजर, ये थे राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य। ठीक है, यह था दोनों सदस्य। वहीं अगर हम बात करें इस आयोग की सिफारिश पर, कौन सी आयोग, इस आयोग की सिफारिश पर सातवां जो शरण हुआ था, उस शरण के सिफारिश पर अबू देलवाड़ा, अजमेर प्लस मेरवाड़ा एवं सुनील टप्पा, चार ध्यान में रखना आपको, अबू देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा एवं सुनील टप्पा को राजस्थान के साथ मिला दिया गया था। कब मिलाया था, तो आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान के सातवें शरण राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के तहत को आयोग हुआ था, फजल अली आयोग। उस आयोग के तहत राजस्थान के साथ अबू देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा एवं सुनील टप्पा को साथ में मिला दिया गया था। अब हमारा छठा शरण पूरा हो चुका है। अब हम बात करेंगे राजस्थान में सातवें शरण के बारे में। ठीक है, इसको लिख दीजिए। फिर हम बात करते हैं सातवें शरण के बारे में। और सातवां शरण वर्तमान में राजस्थान में है। इनका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था और इसमें रियासतें थी 19 के 19, अजमेर, मेरवाड़ा प्लस सुनील टप्पा। ठीक है, थोड़ा बहुत इस बारे में हम बात करेंगे और फिर कल हम बात करेंगे 1857 की क्रांति। उससे पहले आप इसको लिख दीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं सातवें शरण के बारे में। लिख दीजिए आप। और ध्यान रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था हमारे 1953 को। इनके अध्यक्ष थे हमारे फजल अली आयोग। इनके हमारे सदस्य थे के एम मणिकर। वहीं अगर हम बात करें इनके दूसरे सदस्य के, तो ये हो जाएंगे हमारे हृदय नाथ कुंजर। ठीक है, हृदय नाथ, ये हो जाएंगे हमारे हृदय नाथ कुंजर। तो यहाँ पर हृदय है, ठीक है, ये यहाँ पर हृदय, ठीक है, हृदयनाथ कुंजर हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे हृदयनाथ कुंजर। अभी हम बात करते हैं सातवें शरण के बारे में। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सातवां शरण। ये हो जाएगा हमारा सातवां शरण। सातवें शरण की अगर बात करें तो इसका यह सातवां शरण वर्तमान में राजस्थान में है और इसका गठन हुआ था आपके 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, सातवें शरण का गठन आपके हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, कब हुआ था गठन, 1 नवंबर 1956 को। और वहीं अगर इनकी रियासत की बात करें तो हो जाएंगे आपके रियासत है। ठीक है, तो अगर हम रियासतों की बात करें तो हो जाएंगे ये 19 रियासतें। इनके साथ अजमेर, मेरवाड़ा प्लस सुनील टप्पा को भी शामिल कर दिया गया था। ठीक है, तो लिख दीजिए आप अजमेर, अजमेर, मेरवाड़ा प्लस सुनील टप्पा। कौन सा हो जाएगा आपके, सुनील टप्पा। ठीक है, इसमें 19 रियासतें शामिल थी, उसमें से उनमें अजमेर, मेरवाड़ा प्लस सुनील टप्पा को भी शामिल कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं सुनील टप्पा मध्य प्रदेश के थे। सुनील टप्पा कहाँ के थे, सुनील, सुनील नहीं, सॉरी, सुनील, सुनील, ठीक है, सुनील टप्पा, सुनील टप्पा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वहीं अगर सुनील टप्पा को झालावाड़ के साथ मिलाया गया। ठीक है, सातवें शरण के बाद सुनील टप्पा को झालावाड़ के साथ मिलाया गया।
इसके बदले सिरोज को मध्य प्रदेश के साथ मिला दिया गया। ठीक है, तो आपस में किन जानो पड़े उन्हें सब सुनील टप्पा को झालावाड़ के साथ मिला दिया गया, तो वहीं अगर सिरोज को मध्य प्रदेश के साथ मिला दिया गया। ठीक है, सिरोज कोटा जिले का उपखंड था। ठीक है, सिरोज कोटा जिले के उपखंड था। मध्यकाल में सिरोज टोंक रियासत का भाग माना गया था। ठीक है, सिरोज मध्यकाल में सिरोज टोंक रियासत का भाग माना गया था। ठीक है, अजमेर एवं जयपुर के मध्य राजधानी को लेकर विवाद हो गया। उसके बाद एक विवाद हो गया था, अजमेर एवं जयपुर के मध्य विवाद हुआ था। इस विवाद को लेकर इस विवाद को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का नाम था पी सत्यनारायण राव। कौन सी कमेटी थी? हमारे पी सत्यनारायण राव कमेटी। कब बनाई गई थी? 1957 को। उसके बाद इनके अध्यक्ष थे पी सत्यनारायण राव। ठीक है, कौन सी? अजमेर एवं राजधानी के मध्य राजधानी को लेकर एक विवाद हुआ था। उस विवाद को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का नाम था सत्यनारायण राव। और उस कमेटी का गठन कब हुआ था? आपके 1957 को। इसके अध्यक्ष थे हमारे पी सत्यनारायण राव। और वहीं अगर बात करें सदस्य की, तो आपके सदस्य थे दो, वी विश्वनाथ, वहीं अगर बी के गुप्ता, ये दोनों सदस्य थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट, किस आयोग? पी सत्यनारायण राव। कौन सी? आपके पी सत्यनारायण राव। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1958 को मेथी, ठीक है, पी सत्यनारायण राव जो इस आयोग था, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1958 में दी थी। इसके निर्णय के अनुसार राजधानी जयपुर को अन्य विभागों को यथावत करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, बी के गुप्ता एवं विश्वनाथ सदस्य। वहीं अगर इनके अध्यक्ष की बात करें तो पी सत्यनारायण राव कमेटी थी, उनके अध्यक्ष थे पी सत्यनारायण राव। वहीं अगर बात करें इनके, इसने रिपोर्ट अपनी कब दी थी? 1958 को। वहीं अगर इस निर्णय के बाद राजधानी जयपुर को अन्य विभाग के यथावत को निर्णय में लिया गया था। अब हम बात करेंगे कल 1857 की क्रांति के बारे में। क्रांति का मूल कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था? राजपूताना के संदर्भ में क्रांति के क्या था? काफी कुछ निचोड़ हम कल करेंगे। तो आज क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और कमेंट करके एक बार जरूर बताएं कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। जैसी भी लगी हो आपको कमेंट में जरूर अपनी राय देना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं हम और क्लास में। धन्यवाद।